मैं आपके पास सिर्फ इस बात का पैगाम देने आया हूँ कि ये हमारा वतन जिसको हम भारत कहते हैं, इस वतन अज़ीज़ को हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने अपने खून और पसीने से और अपनी कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और इस मुल्क की आज़ादी में जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वहीं पर तारीख़ गवाह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने माल्टा की जेलों में तकालीफ़ उठाई, अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार होना पड़ा, अपने घर बार को उनको छोड़ना पड़ा, तभी जाकर इस मुल्क को आज़ादी मिली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुल्क आज़ाद होने के बाद संविधान बनाया गया और उस संविधान में इस बात की इजाज़त दी गई कि हमको ना सिर्फ इज़्ज़त दी जाएगी बल्कि हमको भारत के संविधान के तहत हमको अपने मज़हब पर, अपनी तहज़ीब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। आज जहाँ पर हम हमारे मुल्क की आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे कहना पड़ेगा कि अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर ये कौन सा अमृत आप देश में बांट रहे हैं कि जहाँ पर आप और हमसे कहा जा रहा है कि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारे घर की हमारी बीवी, अगर वो अपने पसंद से हिजाब पहनना चाहती है तो हमसे कहा जा रहा है कि नहीं, हिजाब नहीं पहन सकते। अगर वो हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हिजाब उतार कर पढ़ो। और हिजाब को जिहाद से जोड़ दिया गया। आप बताइए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल है 29 के तहत हमको इजाज़त है कि अपने कल्चर पर चलें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कौन क्या खाता है, अपने घर में क्या पहनता है, वो उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर बात हिजाब पर ख़त्म नहीं हुई, अब आ गई बात हलाल गोश्त पर भी बात आ गई कि नहीं, हलाल गोश्त नहीं खा सकते, बल्कि हलाल गोश्त से कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दो। फिर वहाँ पर इक्तफ़ा नहीं किया तो बात अब बढ़कर आ गई कि अगर मुसलमान अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के ऊपर नौकरी हासिल करता है तो उसका नाम दे दिए जॉब जिहाद का नाम दे दिए। अगर हम अपने पैसों से ज़मीन खरीद के घर बनाते हैं तो कहा जाता है ये लैंड जिहाद है। आप बताइए, हिजाब को जिहाद से, हलाल को जिहाद से, घर को जिहाद से, नौकरी को जिहाद से, हर चीज़ को मुसलमानों के ताल्लुक़ से वतन अज़ीज़ में एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की जा रही है। हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इस देश को अगर ख़तरा है तो मुसलमानों से है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि इस देश को अगर ख़तरा है तो गांधी के कातिलों से ख़तरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने हिजाब के मसले को उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे,
तो मुझ पर तनकीद की गई कि वैसी तुमने उत्तर प्रदेश में हिजाब के मसले को क्यों उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हुफ्फाज किराम के दरमियान में खड़े होकर लब कशाई कर रहा हूं। मैं उलमाए किराम के दरमियान में खड़े होकर बोलने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर लो। हमारी दाढ़ी पर बोलेंगे, उनकी दाढ़ी पर नहीं बोलेंगे। कल कहेंगे कि नहीं टोपी बड़ी ठीक नहीं है, टोपी उतार लो। तो ये कोशिश जो मुल्क में की जा रही है वो क्या है? तनकीद करने वालों करो मुझ पर तनकीद, मगर हिजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों का कल्चर उनसे छीन लिया जाए, मुसलमानों की तहजीब को उनसे छीन लिया जाए। जब मुसलमानों को उनकी तहजीब और तमद्दुन से दूर कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या रहेगा? एक जिंदा लाश रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत और अपनी आवाज को बनाना है। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप, कि हम हुकूमत को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने वोट से हमारे दलित भाइयों को और हमारे सेकुलर रखने वाले हिंदू भाइयों को साथ लेकर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके गुजरात की विधानसभा भिजा सकते हैं, ताकि वो गुजरात की विधानसभा में खड़े होकर आपके इंसाफ का मुतालबा कर सकें, आपकी आवाज बन सके, आपके तालीम के मसलों को उठा सके, आपकी जिंदगी और मौत और हयात के फैसले जहां पर हो रहे वहां पर आपकी आवाज को रख सकें। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सियासी ताकत को पैदा करिए, सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, मगर मैं दलाइल के साथ अपनी बात को हमेशा रखता आया हूं और आज भी रखने की कोशिश करूंगा।